हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूं, या सीएफ बोल सकते हैं बहुत ही बड़ी खबर लेके आया हूं। बड़ी खबर है, खुशखबरी बोल सकते हैं इसको। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यू इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो सैलरी में अधिकतर जो बढ़ोतरी होती है वो पे कमीशन बढ़ने पर होती है, यानी पे कमीशन नेक्स्ट पे कमीशन लगने पर ही बढ़ोतरी होती है। तो अब इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि सभी वर्ग के कर्मचारियों को एक समान फायदा हो, साथ ही साथ जो ग्रेड पे के मुताबिक हर किसी की सैलरी में बड़ा अंतर हो। इसीलिए केंद्रीय कर्मचारियों के आने वाले दिनों में एक बड़ी खबर, खुशखबरी मिल सकती है। अगर सूत्रों की माने, यानी कि जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उनकी माने, तो अगले वेतन आयोग यानी 8वें पे कमीशन में सैलरी बढ़ोतरी के लिए एक नया फार्मूला तैयार किया जा सकता है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर से बढ़ने वाली सैलरी से अलग नए फार्मूले पर विचार हो सकता है। हाल में ही केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को 18 माह डीए एरियर देने से अभी उसमें इनकार किया था। इस नई चर्चा से कर्मचारियों को अब थोड़ी नई राहत मिल सकती है। हालांकि नया फॉर्मूला जो है अभी बाद में लागू होने की संभावना है। हर साल तय होगी इसमें बेसिक सैलरी। 7 पे कमीशन की सिफारिशें साल 2016 में लागू की गई थी। अब उस बात को बीते 5 साल हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए 8वें वेतन आयोग में नए फॉर्मूले से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर साल तय होगी। हालांकि इस मामले में अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो अब वक्त है जब वेतन आयोग से अलग सैलरी बढ़ाने के फॉर्मूले पर विचार होना चाहिए। इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में हर साल कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करना ज़्यादा बेहतर विकल्प माना जा रहा है। क्या होगा वो नया फॉर्मूला जिसकी चर्चा है? बेसिकली केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए एक्रोइड फॉर्मूले पर विचार हो सकता है। इस नए फॉर्मूले की चर्चा काफ़ी वक्त से हो रही है। दरअसल अभी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सभी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी तय की जाती है। इस पर हर 6 महीने में डीएनएस अलाउंसेस या डीएनएस रिलीफ या महंगाई भत्ता या महंगाई राहत रिवाइज होता है, लेकिन बेसिक सैलरी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जानकारी के मुताबिक नए सैलरी से या नए फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई यानी जो इन्फ्लेशन रेट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारियों की जो परफॉर्मेंस है, इससे जोड़ा जा सकता है। इन सब चीज़ों के आकलन के बाद अब हर साल सैलरी में इजाफा हो सकेगा। यह बिल्कुल इस तरह होगा जैसे बाकी प्राइवेट कंपनियों में होता है। क्यों बनाया जा रहा है ये फॉर्मूला, ये भी देख सकते हैं आप। सरकार का जो है अब इस बात पर फोकस होगा कि सभी वर्ग के कर्मचारियों को एक समान फायदा हो। अभी ग्रेड पे के मुताबिक हर किसी की सैलरी में बड़ा अंतर है, लेकिन नए फॉर्मूला आने से इस अंतर को भी पाटने की कोशिश हो सकती है। सरकारी महकमों में अभी कुल 14 ग्रेड पे हैं। हर ग्रेड पे में कर्मचारी से लेकर अधिकारी शामिल है, लेकिन इनकी सैलरी में एक बड़ा अंतर है। वित्त मंत्रालय ने जो एक बिजनेस डिटेल से कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को रहन सहन को बेहतर बनाना ही सरकार का मकसद है। नए फॉर्मूले का सुझाव अच्छा है, लेकिन अभी तक किसी ऐसे फॉर्मूले पर चर्चा नहीं हुई है, इसलिए 8वें वेतन आयोग में यह कहना अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगा। खान पान और कपड़ों की महंगाई के साथ बढ़ सकती है सैलरी। इन दोनों लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसके मुकाबले सैलरी में काफ़ी इजाफा कम हुआ है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के वक्त ही हम भी पे स्ट्रक्चर को नए फॉर्मूले की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखकर सैलरी तय की जाती है। आज की वक्त की ये ज़रूरत है कि इसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स की तो महंगाई की तुलना में सैलरी दी जाए। बता दें कि एक्रोइड फॉर्मूला जो है लेखक वॉलेस रुडेल एक्रोइड ने दिया था। उनका मानना था कि आम आदमी के लिए भोजन और कपड़ा सबसे ज़रूरी है। इनकी कीमत बढ़ने के साथ साथ कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में भी इजाफा होना चाहिए। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर से बढ़ी थी सैलरी। 7 पे कमीशन के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से रिवाइज किया गया था। इसमें बेसिक सैलरी ग्रेड पे 3 पर 7,000 रुपये से बढ़ाकर जो है 18,000 रुपये किए गए थे। इसमें 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक हर साल केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन की समीक्षा करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अभी आगे आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, आपकी परफॉर्मेंस या आपकी महंगाई जो जिस हिसाब से बढ़ रही है उसके बेसिस
बेसिस पर आपकी जो है कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो है सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। हालांकि अभी तक से इसमें कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है और अभी 2008 वेतन आयोग की जो अभी जो है बात आगे जो 2024 या 2026 के बाद ही इसमें ऐसा कुछ हो पाएगा। हालांकि इसमें कोई भी अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, ये सिर्फ मीडिया में खबरें आ रही तो मैंने आपको बताई हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब